हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बेबी के। तो दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसको समझते हैं हिंदी में। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है कॉज ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ मीन दुख, दुख का कारण। ओके, तो पढ़ना शुरू करते हैं। वंस एक बार देयर लिव्ड अ रिच मैन विद हिज लॉयल सर्वेंट। एक बार एक अमीर व्यक्ति अपने वफादार नौकर के साथ रहता था। लॉयल मीन्स वफादार। द मैन वॉज ऑलवेज रिजॉयड बिकॉज ऑफ द लॉयल एंड मेटिकुलस एटीट्यूड ऑफ हिज सर्वेंट। वो व्यक्ति हमेशा अपने नौकर के वफादार और मेटिकुलस मीन्स महत्वपूर्ण सावधानी पूर्वक काम करने का जो एटीट्यूड था, रवैया था, उससे हमेशा खुश रहता था। ओके, आगे देखते हैं। वन इवनिंग, एक शाम को द मैन वॉज शॉक्ड टू सी द ब्रोकन वॉच ऑफ हिज रूम। एक शाम को द मैन व्यक्ति हैरान हो गया। सी द ब्रोकन वॉच, टूटी हुई घड़ी को देखकर हैरान हो गया। ऑफ हिज रूम, अपने रूम में टूटी हुई घड़ी को देखकर हैरान हो गया, चकित रह गया। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर को बुलाया। एंग्रीली आस्क्ड द रीजन फॉर दैट, और उसका कारण पूछा, क्यों टूटी। गुस्से में उसने घड़ी टूटने का कारण पूछा। एंग्रीली मीन्स होता है गुस्से में। द सर्वेंट रिप्लाइड दैट इन ऑर्डर टू क्लीन द रूम। द सर्वेंट रिप्लाइड, नौकर ने जवाब दिया। डैड की इन ऑर्डर टू क्लीन द रूम, जब वो रूम क्लीन कर रहा था, मतलब साफ कर रहा था। द वॉच इनएडवर्टेंटली स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स एंड पार्टेड इन मैनी पीसेस। जब वो रूम साफ कर रहा था तो अनजाने में उसके हाथ से घड़ी स्लिप हो गई, फिसल गई और उसके कई टुकड़े टुकड़े हो गए, कई टुकड़े में बट गई। ऐसा नौकर ने जवाब दिया। आगे देखते हैं। द मैन लव्ड हिम सो मच दैट ही कुड नॉट स्कॉल्ड हिम। व्यक्ति उससे बहुत प्यार करता था। ही कुड नॉट स्कॉल्ड हिम, वो उसे डांट भी नहीं सकता था, डांट भी नहीं सका, क्योंकि उससे बहुत प्यार करता था। मॉर्निंग पास्ट, सुबह गुजर गई, सुबह बीत गई। बट नाइट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द मर्चेंट। सुबह तो गुजर गई, बीत गई, लेकिन जो रात थी असहनीय थी। फॉर द मर्चेंट, व्यापारी के लिए रात जो असहनीय थी, वो पूरी रात नहीं सो पाया। ही his patient for that watch led him not to sleep, but the servant had a sound sleep। क्या मतलब हुआ है? His patient for that watch, जो घड़ी के प्रति उसका लगाव था। Him not to sleep, उसे सोने नहीं दिया। उसकी फेवरेट घड़ी थी, फेवरेट वॉच थी मर्चेंट की, व्यापारी की। बट द सर्वेंट हैड अ साउंड स्लीप, लेकिन नौकर पूरी रात आराम से सोया। विच मेड द मैन इन्फ्यूरिएटेड, जिससे उस व्यक्ति को अत्यधिक गुस्सा आया, अत्यधिक क्रोधित हुआ, क्योंकि उसका नौकर पूरी रात सोता रहा और व्यापारी को नींद नहीं आई। इस कारण से उसे बहुत गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ व्यापारी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैन टोल्ड द सर्वेंट दैट ही वॉज सो wretched because the very watch he wanted to gift him for his diligence, but unfortunately it was broken by him।
क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैन, व्यक्ति ने नौकर से कहा कि ही वॉज सो रेचेड, वो बहुत दुखी है। उसे शौक हुआ कि हमारी घड़ी टूट गई, बिकॉज क्योंकि द वॉच द वेरी वॉच द वांटेड टू गिफ्ट हिम फॉर हिज डिलीजेंस, उसके हित लगाया नौकर के लिए, उसके परिश्रम के लिए, लगन के लिए वो घड़ी गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो टूट गई बाय हिम, उसके द्वारा। व्यापारी ने कहा कि वो घड़ी मैं अपने नौकर को देना चाहता था और वो अनजाने में, दुर्भाग्यवश वो मुझसे टूट गई। आगे देखते हैं। Had it safe, had it been safe, it would have been, एक सेकंड, had it been safe, it would have been his, अगर घड़ी के बारे में बताया, अगर वो सेफ होती, सुरक्षित होती, तो उसकी होती, उसे दे देता। दिस स्टेटमेंट This statement now led the servant not to sleep, and the man was now in great shock. तो इस बयान ने अब नौकर को पूरी रात नहीं सोने दिया। Not to sleep and man was now in great shock, और अब आदमी आदमी बड़ा महान सहायक था, उसे अब नींद आने लगी। नौकर को अब पूरी रात नींद नहीं आई, अब उसे नौकर को नींद नहीं आई, क्योंकि उसने, व्यापारी ने कह दिया कि मैंने ये घड़ी तुम्हें गिफ्ट देने के लिए रखी थी, लेकिन टूट गई। अब नौकर को नींद नहीं आई और व्यापारी को अच्छी नींद आने लगी। ग्रेट शकल, आदमी अब महान सहायक था, खुश था। इससे मोरल क्या मिलती है? टेंशन फॉर पजेशन कॉजेस ग्रीफ, कब्जे के लिए तनाव दुख का कारण बनता है। टेंशन मीन तनाव, और पजेशन मीन किसी के पास कुछ होना, मीन्स कब्जा। कब्जे के लिए तनाव दुख का कारण बनता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I will come back again such story. Till then, bye bye.